आए वे सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे और आपके परिवार को भी परमेश्वर आशीष करे। तो आइए आज के दिन भी हम परमेश्वर के वचनों को हम ध्यान करेंगे। जैसे कि हमारा उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन हमारा चल रहा है, यानी कि बुक ऑफ जेनेसिस पर हमारा बाइबल स्टडी चल रहा है। तो अब तक हमने जो है 35वां अध्याय को हमने ध्यान किया और उसमें से और भी कुछ बातों को जो है उसी अध्याय में से और कुछ बातों को जो है हम ध्यान करेंगे। ओके, जैसे कि आप लोग को जो है स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आज हम एक व्यक्ति के बारे में ध्यान करेंगे जिनका नाम है रूबेन। ओके, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है रूबेन। रूबेन कौन है बोले तो द सन ऑफ जेकब, यानी कि याकूब के बेटे हैं। ओके, याकूब के बेटे हैं। तो आज हम जो है इनके बारे में कुछ बातों को हम ध्यान करेंगे और इनके जीवन में क्या घटना घटी और परमेश्वर ने इनके साथ क्या किया। ओके, उन सारी बातों को हम लोग जो है आज के दिन जो है ध्यान करेंगे। ओके, आइए वचनों को हम पढ़ेंगे। ओके, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 35वां अध्याय उसका हम लोग जो है 22 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, जब इज़राइल उस देश में बसा था तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखेली बिल्हा के साथ कुकर्म किया और यह बात इज़राइल को मालूम हो गई। याकूब के 12 पुत्र हुए, उनमें से लिया के ये पुत्र थे, अर्थात याकूब का जेठा रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकार और जबूलून। ओके, उस तरह और भी पढ़ेंगे। और राहेल के पुत्र ये थे, अर्थात यूसुफ और बिन्यामीन। और राहेल की दासी बिल्हा के पुत्र ये थे, अर्थात दान और नप्ताली। और लिया के दासी जिल्पा के पुत्र ये थे, अर्थात गाद और अशेरा। याकूब के ये ही पुत्र हुए और उससे पदनराम में उत्पन्न हुए। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे तो परमेश्वर जो है मूसा नबी के द्वारा जो है याकूब के कितने बेटे हैं, किसको कौन कौन जन्म लिया करके यहाँ पर परमेश्वर जो है इंफॉर्मेशन दे रहे थे। ओके, अपना इंफॉर्मेशन दे रहे थे। तो उसमें याकूब की जो 4 पत्नियां थी, ओके, उनके बारे में बताया और उनके कौन कौन से बच्चे थे, उनके नाम क्या है, वो भी जो है परमेश्वर ने यहाँ पर बताया। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रूबेन के बारे में कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन दिया, बाकी का तो खाली नाम बताते गया, लेकिन रूबेन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देते हुए जो है परमेश्वर ने क्या किया, इन बातों को जो है लिखवाया। ओके, क्यों लिखवाया बोलेगा तो यहाँ पर रूबेन ने जो है एक कुकर्म किया था, यानी कि उसने जो है एक गलत काम जो है उन्होंने किया था। इसके लिए परमेश्वर ने जो है उस घटना को जो है लिखवाया। और परमेश्वर इस घटना को इसलिए लिखवाया कि इस तरह का गलती कोई भी ना करे। ओके, इस तरह गलती कोई ना करे। अगर कोई गलती करेगा तो उसको क्या दंड है, परमेश्वर उसको क्या सजा देगा, उसके बारे में परमेश्वर ने क्या किया, बताया। ओके, रूबेन ने जो गलती किया तो बताया। ओके, और मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल में जो है ये घटना इसलिए लिखा गया है कि इस तरह गलती कोई ना करे, क्योंकि आज कई सारे लोग हैं, जैसे कि आर्य समाजी के कुछ लोग हैं, ओके, जिनको बाइबल का एबीसीडी पता होता नहीं है, बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, जरा सा भी नॉलेज होता नहीं है। तो लोग क्या करते पता है, लोग बोलते हैं कि देखो तुम्हारे बाइबल में देखो एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, अपने ही पिता की पत्नी से क्या किया, उसने गलत काम किया, ऐसे कैसा तुम्हारा बाइबल में लिखा हुआ, ऐसे कैसे तुम्हारा बाइबल सिखाता है करके इस तरह मूर्खता की तरह क्या करते रहते, बातें करते रहते हैं। ओके, मूर्खता की तरह क्या करते हैं, बातें करते। तो मैं यहाँ पे उन लोगों को बताना चाहता हूँ और साथ ही साथ जो है हमारे मसीह भाइयों को भी बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने रूबेन के बारे में जो लिखा है वो हम लोग भी करना चाहिए करके नहीं लिखा है। ओके, हम लोग भी उस तरह गलती करना चाहिए करके नहीं लिखा है, और ना बाइबल ये शिक्षा देती है कि तुम इस तरह के काम करो। लेकिन परमेश्वर हमें ये बातें इसलिए लिखा है कि हम इस तरह का गलती ना करें, इसी उद्देश्य से जो है परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है। लेकिन आज बहुत सारे अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग जो है बाइबल को मिसअंडरस्टैंडिंग करके बाइबल को बदनाम करने के लिए उल्टा सीधा अर्थ बताते रहते हैं और बोलते हैं कि देखो तुम्हारे बाइबल में ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है करके मूर्खता की तरह विवाद करते रहते हैं। क्यों बोल तो उनकी अज्ञानता जो है वैसी है। लेकिन इस बाइबल स्टडी के द्वारा हमें क्लियर हो रहा है कि
हम लोग सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने जो है बाइबल में जितने भी सारे लोग हैं, जितने भी सारे भक्त लोग हैं, उनमें से अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और साथ ही साथ जो अच्छे काम जिन लोगों ने किया है उन कामों को भी लिखा है, और जिन लोगों ने बुरे काम किए उन बुरे कामों को भी लिखा है। क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है बोले तो इस तरह के जो गलत काम है नहीं करना चाहिए, और जो अच्छे काम है उनको देखकर हम लोग अच्छे काम करना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक जो है हमें समझना जरूरी है, यहाँ तक हमें समझना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तो रूबेन ने जो है यहाँ पर गलती किया, तो क्या परमेश्वर ने कुछ किया, यहाँ पर कुछ एक्शन लिया, कुछ यहाँ पर रूबेन ने कुछ किया बोल दो, 100% जो है परमेश्वर ने जो है रूबेन को जो है ना सजा दिया है। ओके, बहुत से लोग कहते हैं कि तुम्हारे बाइबल में ऐसा है तो उसको सजा क्या मिला, क्या दंड दिया कर, इस तरह बोलते रहते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर जो है सभी को सजा देता है। जो गलत काम करता है जरूर जो है सजा देता है, भले किसी को जल्दी देता है, भले किसी को लेट देता है, लेकिन जरूर जो है देता है। ओके, जरूर जो है देता है। अभी याकूब को परमेश्वर ने क्या दंड दिया, क्या सजा दिया, उन बातों को हम लोग देखेंगे। ओके, डायरेक्ट हम लोग जो है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 49 अध्याय यानी कि 49 का 2 वर्स। ओके, 2 वर्स हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, मतलब याकूब जो है अपने पुत्रों को इकट्ठा करके उनको बहुत सारी बातें बता रहा था। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो, अपने पिता इज़राइल की ओर कान लगाओ। ओके, अपने पिता इज़राइल की ओर कान लगाओ। तो सबसे पहले जो है हम देख सकते हैं कि तीसरा वचन में लिखा है हे रूबेन। ओके, अभी रूबेन का नाम पहले क्यों ले रहे हैं बोलते, क्योंकि रूबेन जो है याकूब का पहला बेटा है, फर्स्ट बॉर्न है, जेठा है, इसके लिए यहाँ पर लिखा है हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। ओके, मतलब हम देख सकते हैं कि जो घर का जो बड़ा लड़का होता है, ओके, घर का जो बड़ा लड़का होता है सच में उसको जो है अधिक प्रतिष्ठा होता है ना, मतलब बड़े लड़के को जो है ज्यादा इज्जत होता है, क्योंकि पिता के बाद जो है घर का अधिकारी जो है वही कहलाता है। ओके, वही जो है ना कहलाता है। ओके, और हम देख सकते हैं कि पिता के बाद जो है ना पिता का जो प्रॉपर्टी है या फिर जो कुछ उसका है, तो उस पर जो मेन अधिकारी हमें कौन नजर आता है, वो तो पहला बेटा ही नजर हमें नॉर्मली जो है आता है। इसके लिए यहाँ पर याकूब जी भी जो है बता रहे कि हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरा पौरुष का पहला फल है, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। ओके, तू ही है करके बता रहे, लेकिन चौथा वचन में जो है यहाँ पर इस तरह जो है याकूब जी कहते हैं कि तू जो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा। ओके, मतलब यहाँ पर जो है याकूब जी कह रहे हैं कि तू प्रतिष्ठा क्या है, उत्तम भाग है ना, शक्ति का भी उत्तम भाग है, लेकिन याकूब जो है इस तरह बता रहा है कि तू दूसरों से क्या नहीं ठहरेगा, श्रेष्ठ ना ठहरेगा। ओके, श्रेष्ठ ना ठहरेगा, जबकि उसको श्रेष्ठ ठहरना था। ओके, श्रेष्ठ जो है रूबेन को ठहरना था, क्योंकि वो लड़का पहलौटा था, जेठा था, घर का मुख्य पहला था करके हम लोग देख सकते हैं, और उसको जो है सबसे श्रेष्ठ जो है बनना था, लेकिन उसने जो है अपनी श्रेष्ठता को अपनी श्रेष्ठता को क्या कर दिया, उसने खो दिया। ओके, उसने क्या कर दिया, खो दिया। कैसे खो दिया, आगे लिखा है, इसलिए दूसरे श्रेष्ठ ना ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की काट पर चढ़ा और तब तूने उसको अशुद्ध किया, वह मेरे बिचौने पर चढ़ गया। मतलब याकूब जी जो है उन बीते दिनों की बातों को याद करते हुए बता रहे कि तू श्रेष्ठ नहीं ठहरेगा, क्योंकि तूने क्या किया पता है, तू जो है अपने पिता की काट पर चढ़ा और उसको क्या कर दिया, तूने अशुद्ध कर दिया, यानी कि तूने एक बुरा काम किया, तूने जो है पाप किया है, इसीलिए तू जो ना श्रेष्ठ ना ठहरेगा। सच में आज हम देख सकते हैं कि दुनिया में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, बुरे काम और क्या करते हैं पता है, परमेश्वरी दृष्टि में गिर जाते हैं। ओके, परमेश्वरी दृष्टि में गिर जाते हैं और वो लोग श्रेष्ठ कभी भी नहीं बन पाते। लेकिन जो लोग बुराई से बचते हैं, जो लोग बुराई से दूर रहते हैं, भागते, तो वो लोग जो है ना बहुत ही श्रेष्ठ कहलाते हैं। जैसे कि याकूब का और एक बेटा है जो जिसका नाम है यूसुफ। ओके,
जिसका नाम है यूसुफ। ओके, अभी यूसुफ कौन है बोले तो ये छोटा है, मतलब ओके, सबसे हम बोल सकते हैं कि शायद सेकंड लास्ट है। ओके, सबसे छोटा है, लेकिन यूसुफ जो है अपने लाइफ में कैसे था बोले तो वो गलत काम करने का मौका उनको मिल रहा तो भी वो नहीं कर रहे थे। ओके, गलत काम करने का मौका उनको मिल रहा था, क्योंकि वहां पर हम देख सकते हैं कि मिस्र देश में एक स्त्री जो है यूसुफ के साथ गलत काम करने की वो खुद जो है सामने से ऑफर कर रही थी, सामने से जो है उसको ऑफर कर रही थी, लेकिन यूसुफ ने जो है गलत काम नहीं किया, उल्टा जो है उससे दूर जो है भागा। और बाइबल में हम देख सकते हैं कि यूसुफ को परमेश्वर ने जो है बहुत अच्छा आशीष दिया। ओके, बहुत अच्छा आशीष दिया। क्यों बोलेगा तो यूसुफ के काम जो है बहुत ही अच्छे थे, इसलिए परमेश्वर ने उसके परिवार को क्या किया, आशीष किया। उसके परिवार के लोगों को उसने क्या कर दिया, पहलौठे का जो है आशीष जो है उनको दिया। मतलब जो लोग अच्छे काम करते हैं परमेश्वर क्या करता है, उनको अच्छा आशीष देता है, लेकिन जो लोग बुरे काम करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, उनको दंड भी देता है। ओके, दंड भी देता है। बाइबल में भी हम देख सकते हैं कि कई सारे लोग थे जो अच्छे थे, श्रेष्ठ थे, महान थे, लेकिन कुछ कुछ गलतियों की वजह से क्या हो गया पता है, परमेश्वर की दृष्टि में गिर गए। और परमेश्वर जो उनके द्वारा कार्य करवाने वाले थे वो लोग नहीं कर पाए। ओके, जैसे कि दाऊद नबी भी जो है बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उनके जीवन में भी एक बार जो है उनके जीवन से जो है एक गलत काम हो गया। ओके, गलत काम हो गया, गलत काम होने की वजह से परमेश्वर ने क्या कर दिया पता है, दाऊद नबी को मंदिर बनाने का मौका नहीं दिया। ओके, मतलब दाऊद नबी ने सोचा था कि मैं परमेश्वर के लिए मंदिर बनाऊंगा, लेकिन दाऊद ने गलत काम करने की वजह से परमेश्वर ने बोला कि तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा जो है बनाएगा। ओके, तू नहीं, तेरा बेटा जो है बनाएगा। मतलब इस तरह हम देख सकते हैं कि कई सारे लोग गलत करने के बाद जो है परमेश्वर ने उनको दंड भी दिया, उनके गलत काम पर जो है दंड भी दिया है। और ये इस विषय को जो है हर एक उन मूर्खों को समझना जरूरी है कि बाइबल का परमेश्वर ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी गलती करेगा तो उसको जो है छोड़ देगा, उसको जो है क्षमा कर देगा, उसको जो है महान कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल में हम देखेंगे तो जिन जिन लोगों ने गलत काम किया परमेश्वर ने उन सभी को दंड दिया है। ओके, ये लोग जो है इसने गलती किया, बाइबल में उसने गलती किया है, दाऊद नबी ने गलती किया, रूबेन ने गलती किया, लूत ने गलती किया है ना, एक तरह अज्ञानता की तरह बातें करते रहते हैं। ओके, अज्ञानता की तरह बातें जो है करते रहते हैं, क्योंकि इनको बाइबल का नॉलेज है ही नहीं। अगर बाइबल में लिखा है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि पर बाइबल तुम्हें ये करने के सिखा रहा है ना। नॉर्मली देखो हम क्या करते, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ओके, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अभी न्यूज़पेपर में जो है उसमें अच्छी घटनाएं भी होती है, बुरी घटनाएं भी होती है। अभी बुरी घटनाएं लिखा है समझो, तो क्या इसका मतलब ये कि न्यूज़ मीडिया वाले हमें गलत काम करने को बोल रहे या आपको गलत काम करना सिखा रहे? नहीं। न्यूज़ मीडिया जब हम पढ़ते हैं, मतलब न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं या फिर न्यूज़ मीडिया हम देखते हैं, अगर कोई वो रिपोर्ट दे रहा है, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो हम ये सोचते हैं कि समाज में देखो ऐसा-ऐसा हुआ है और समाज में ऐसे-ऐसे लोगों ने गलती किया तो उनके साथ ऐसा-ऐसा हुआ, उनको ये दंड दिया, उसको वो दंड दिया करके हम देखते हैं। इस तरह अच्छे लोगों को भी अवार्ड मिलता है, उनको आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। तो इस तरह न्यूज़पेपर में आता है, तो न्यूज़ मीडिया में आता है, तो हमें पता है कि अगर कोई बुरी खबर है तो उससे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर कोई अच्छी खबर है तो उससे हमें सीखने की ज़रूरत है ना? ये जनरल नॉलेज है। लेकिन इन अज्ञानियों को जो है ये जनरल नॉलेज होता नहीं है कि देखो बाइबल में जो है ये घटना क्यों लिखा है? क्या हम भी गलत करने के लिए लिखा है? नहीं, उसमें से जो है बचने के लिए हमें लिखा है, क्योंकि जो-जो गलती किया परमेश्वर उसको दंड जो है ज़रूर जो है परमेश्वर ने दिया है। ओके? दिया है। तो उसके लिए वचन को हम इस वचन को जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हमें जो है सावधान रहना है, हमें भी जो है बच के रहना है। हमें जो आशीष मिलने वाला है, हमें जो परमेश्वर की तरफ जो आशीष मिलने वाला कहीं हम उसे खो ना दें। ओके? खो ना दें, क्योंकि परमेश्वर हमें स्वर्ग का राज्य देने वाला है, परमेश्वर हमें अनंत काल का जीवन देने वाला है। लेकिन परमेश्वर उनको देगा जो बुराई से दूर रहेंगे। जैसे कि एक आखिरी वचन पढ़ के हम लोग जो है आज के टॉपिक को समाप्त करेंगे। जैसे कि हम देखेंगे रेवलेशन, ओके, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21वां अध्याय 8वां वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है उन सभी लोग के बारे में लिखा है जिन्होंने बुराई करके परमेश्वर जो स्वर्ग देने वाला था वो खो दिए और नरक में गए। ओके, नरक में गए। ओके, तो कौन कौन नरक में जाएंगे बोले तो यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है डरपोक हो, मतलब जो डरपोक लोग है वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ओके, डरपोक लोग जो है स्वर्ग में
नहीं जाएंगे। दूसरा अविश्वासी हो, मतलब जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, तो नास्तिक हो या फिर और भी कोई क्यों ना हो, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, ऐसे लोग भी जो है नरक में जाएंगे। उस तरह घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, है ना, हम देख सकते हैं कि रूबेन ने क्या किया, व्यभिचार किया, है ना, व्यभिचार किया करके वो क्या नहीं कहलाया, वो श्रेष्ठ नहीं कहलाया। ओके, इसके लिए उसको जो है परमेश्वर ने उसको जो दंड देना था, परमेश्वर ने जो है उसको दिया। तो यहाँ पर लिखा है व्यभिचारी लोग भी क्या नहीं करेंगे, स्वर्ग में नहीं जाएंगे। और टोनहो, है ना, टोना, जादू टोना लोग करते, वो भी लोग नहीं जाएंगे। सर मूर्ति पूजको, जो मूर्ति पूजा करते हैं वो लोग भी नहीं जाएंगे। और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। मतलब यहाँ पर बाइबल हमें ये बता रहा है कि जो जो लोग इस तरह के बुरे काम करते हैं, इस तरह के गलत काम करते हैं, वो सभी लोग जो है परमेश्वर का अनंत काल का जीवन क्या कर देंगे, खो देंगे। ओके, खो देंगे। तो आज के वीडियो से, आज के संदेश से हमें ये सीखना है, जिस तरह रूबेन ने गलती किया तो वो श्रेष्ठ नहीं ठहरा। ओके, उस तरह हम लोग भी संसार में फंसकर, संसार की चीजों में फंसकर अगर हम बुराई करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, इस तरह के बुरे काम करते रहेंगे, तो परमेश्वर हमें भी क्या नहीं करेगा, आशीष हमें नहीं देगा, और हम लोग जो है नरक में जा सकते हैं। ओके, नरक में जा सकते हैं। बाइबल में जो कुछ भी लिखा है उसे हमें विश्वास करना है, उसमें हमें आगे बढ़ना है। बाइबल की बातों कहानी बिल्कुल भी नहीं समझना है, हकीकत है। ओके, परमेश्वर ने जो बातें लिखा है सब क्या किया, हकीकत लिखा है। इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके हमें आगे बढ़ना है। ओके, तो अपने वचन को मैं यही पर समाप्त करता हूँ। तो